Hello everyone, myself Nandkishore, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Model College, खरसावां से affiliated to कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट 1 बताया था। आज पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में बताया गया। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। हर किसी कंसर्न को, हर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कंपनी के केस में कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स यानी कि शेयर मेंबर्स होते हैं, वो कोई एक मेंबर तो होता नहीं है, उसके बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो सबको अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 43। इक्विटी शेयर कैपिटल। All share capital which is not preference share capital is called equity share। इसका इस लाइन से कुछ मीनिंग डिफाइन तो हो नहीं पाता है, इसके लिए पहले हम लोग चलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता क्या है? पार्ट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैरीज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट फिक्स रेट, प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर, ऐसे शेयर कैपिटल वह शेयर कैपिटल होता है जिसके पास प्रेफरेंशियल यानी कि पहले पाने का अधिकार होता है। किस चीज का? कैपिटल। जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो यानी कंपनी जब लिक्विडेट हो जाती है, उस समय कैपिटल का रीपेमेंट जब होगा, तो जिसे पहले पाने का अधिकार है वो कहलाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। साथ ही उन्हें डिविडेंड भी अदर शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले मिलता है, यानी उन्हें हर चीज में प्रेफरेंस मिलता है। क्या? पहले पाने का अधिकार, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, और साथ ही इनका डिविडेंड का रेट एक फिक्स होता है। अब समझ सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, जिनमें ये सारी क्वालिटीज नहीं होते हैं। वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि उनको पेमेंट भी सबसे लास्ट में मिलेगा, डिविडेंड भी उनको सबसे लास्ट में मिलेगा, बट वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ऑनर ऑफ द कंपनी। उनके पास वोटिंग राइट होता है, जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं वो, और साथ ही उनके पास कोई फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, यानी कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का केस में अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो भी फिक्स परसेंट है, कम है तो कम ही मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं? पहला है नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। क्वेश्चंस में बहुत सारा अलग अलग नाम दिए जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों नाम को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब ये क्या होते हैं? कैपिटल ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, दैट मीन्स कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लाउज होते हैं, उसमें जितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखा गया है वही है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो एक कंपनी अपने लाइफ में इश्यू कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और वक्त आने पे घटाया भी जा सकता है। सेकंड है इश्यूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो हम लोग पब्लिक के लिए इश्यू कर दिए हैं कि अब पब्लिक इसे ले सकते हैं, वो होता है इश्यूड कैपिटल। थर्ड नंबर इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब जैसे एज्यूम करते हैं कंपनी के पास 1000 रुपीज का कैपिटल है ऑथराइज्ड, कंपनी ने इश्यू कर दी 900। क्या पब्लिक सारे के सारे 900 ले लेंगे? हो सकता है ले ले, हो सकता है नहीं भी ले। तो जितना भी लेंगे उन्हें कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, दैट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ, यहाँ सब्सक्राइब नहीं होगा, इश्यूड होगा, दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज एक्चुअली टेकन बाय द पब्लिक। यहाँ पे इश्यूड लिखना चाहिए था, यानी इश्यूड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक ने ले लिया है वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल। हमारे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? वो अगर 900 हमने इश्यूड किया है और 800 पब्लिक ने ले लिया, तो 800 हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। देन आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल यानी दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट फ्रॉम मेंबर्स। 800 तो सबने पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। अब कंपनी का रूल है कि वो चाहे तो फुल पेमेंट एक साथ ले या पार्ट पेमेंट ले। अगर कंपनी पार्ट पेमेंट लेती है और 800 से सिर्फ 600 मांगती है, तो ये 600 कहलाएगा हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। अगर ये केस तभी एक्टिवेट होगा जब पार्ट बाय पार्ट पेमेंट लिया जाएगा।
एंड द लास्ट वन इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी कि जितना पब्लिक ने पेमेंट किया है। हमारे केस में 600 था हमारा कॉल्ड अप कैपिटल, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 500 ही पे किया, तो ये 500 कहलाएगा पेड अप कैपिटल, यानी दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय मेंबर्स। यानी बेसिक फंडा देखेंगे, एक हियरार्ची है, नॉमिनल सबसे सबसे ऊपर है, देन इश्यूड, उस इश्यूड का एक पार्ट है सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब का एक पार्ट है कॉल्ड अप, उस कॉल्ड अप का एक पार्ट है क्या, पेड अप, यानी एक हियरार्की है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कंपनी के मेंबर्स बहुत सारे होते हैं और वो सब मिलके कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो सबका एक स्मॉल डिनोमिनेशन बन जाता है, उन्हें ही कहा जाता है शेयर। और हर शेयर में एक प्रॉपर्टी राइट होता है या वोटिंग राइट होता है। काइंड्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंशियल और इक्विटी शेयर, दोनों के बारे में मैंने बता ही चुका हूं, लेकिन उसके कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर के कुछ कुछ काइंड्स भी होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है उसमें ड्यूमलेंट क्यूमुलेट यानी कि जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा, और नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं ऐड होगा। थर्ड नंबर इज कन्वर्टिबल एंड फोर्थ इज नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मीन्स कन्वर्ट हो सकेगा किस चीज में? शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से कन्वर्ट हो गया किसी और सिक्योरिटीज में, यानी कि हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर बन जाए या प्रेफरेंस शेयर से डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाए, यानी उसमें कन्वर्टिबल पार्ट होता है। नॉन कन्वर्टिबल दैट मीन्स वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। फिर है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अब ये दोनों क्या होते हैं? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, उसी से बना है वर्ड रिडीमेबल, यानी कि वैसे प्रेफरेंस शेयर जिनका मनी या जिनका पेमेंट एक किसी फ्यूचर में आगे हो जाए, तो वो कहलाते हैं इररिडीमेबल, और इररिडीमेबल वो कहलाते हैं रिडीमेबल, और इररिडीमेबल मतलब जिनका पेमेंट कभी नहीं होगा। और एज पर कंपनीज एक्ट इररिडीमेबल शेयर्स अब इश्यू नहीं किए जा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स वैसे शेयर्स होते हैं जब इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद भी कुछ अगर प्रॉफिट बच जाता है, तब पार्टिसिपेटिंग शेयर्स प्रेफरेंस शेयर को और डिविडेंड दिया जा सकता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग में उन्हें नहीं दिया जा सकता है। और देन द लास्ट वन इज इक्विटी शेयर्स, जिस शेयर्स में कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट होता है। क्या प्रोसेस है? इश्यू ऑफ शेयर्स मीन क्या? प्रोसेस ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल को हम कैसे एक्वायर करें, कैसे रेस करें, ये कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू किस किस बेसिस पे किया जा सकता है? फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले फॉर कैश को समझेंगे। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट। इट रेफर्स टू इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अब वो पर्सन कौन है? प्रमोटर, उनके फ्रेंड एक्सेट्रा। नॉट मोर देन 50 इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा इश्यू है जिसमें सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। वो चाहे प्रोमोटर्स होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, और भी दैट मीन्स ऑफिसर्स होंगे। और ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 से ज्यादा पर्सन को शेयर इश्यू नहीं किया जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट में। और प्राइवेट प्लेसमेंट अधिकतर प्राइवेट कंपनीज के लिए ही होता है, यानी प्राइवेट कंपनीज अपना शेयर कैसे इश्यू करती हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। सेकंड वन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें शेयर्स को पब्लिक को ही इश्यू कर दिया जाएगा। इट मीन्स ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू द पब्लिक इन जनरल फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आप आइए और हमारा शेयर परचेस कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए कंपनी के कैपिटल में, तब वो कहलाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। एंड द लास्ट वन इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है मनी पे करना। इसमें 3 पॉइंट्स है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। वेंडर्स यानी कि जिससे हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट या फिर मशीनरी परचेस करते हैं। जैसे हमने कंपनी के लिए एक बिल्डिंग परचेस किया, अब परचेस किया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो या तो बाय चेक पेमेंट करेंगे, कुछ भी एसेट्स का पेमेंट तो बाय बैंक ही किया जा सकता है, लेकिन
या तो अगर बैंक से पे करेंगे या तो उसको उतने अमाउंट के बदले में शेयर इश्यू कर देंगे, तो ये कहलाएगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि इस इश्यू से हमें कैश नहीं मिला है। क्या मिला? हमें एक एसेट मिला है। सेकेंड वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को शेयर इश्यू किए जाते हैं उनके सर्विसेज के बदले में, प्रमोटर्स। और द लास्ट वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो पर्सन होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को अंडर राइट करते हैं, या सीधे भाषा में कहें बिकवाते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, उन्हें अंडर राइटर कहा जाता है। एंड द लास्ट स्लाइड इज, लास्ट स्लाइड अभी नहीं आया है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, the amount which is in the opinion of the director must be raised through the issue of shares। कंपनी को, एक नई कंपनी सेटअप हुई है, कंपनी को फंड चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो एक लिमिट होगा कितना फंड चाहिए। अगर उस अमाउंट तक हमारा शेयर का इश्यू से मनी नहीं आया है तो फिर हमारा इश्यू का मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। दैट मीन्स तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो मिनिमम अमाउंट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि एटलीस्ट उतना अमाउंट मिल सके और बिजनेस को स्टार्टअप किया जा सके। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता है तो कंपनी को उस इश्यू के पूरे मनी को रिफंड करना होता है। सेकेंड वन इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी प्रारंभिक व्यय। कंपनी सेटअप करने से पहले जो एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, ये सारे से के सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी के फॉर्मेशन के पहले होते हैं, इन्हें कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्योंकि ये एक्सपेंसेस कौन करता है? प्रमोटर्स करते हैं। और कब करते हैं? कंपनी के एग्जिस्टिंग में आने से पहले, इसलिए इन सबको प्रारंभिक व्यय भी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। पेपर में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर सुने होंगे सभी लोग कि आईपीओ एक निकला हुआ है, किसी कंपनी का आईपीओ निकला है। दैट मीन्स आईपीओ क्या है? इनवाइट किया जा रहा है पब्लिक को कि आइए पब्लिक और हमारे शेयर्स को परचेस कीजिए फर्स्ट टाइम थ्रू द प्रोस्पेक्टस। ये होता है आईपीओ। आ गया लास्ट स्लाइड हमारा, इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर्स का जब इश्यू करेंगे तो उसको प्राइस क्या कहेंगे? अब यहां से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। पहला है एट पार। एट पार मतलब कि शेयर्स का इश्यू प्राइस व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट हियर, नो ये दियर होगा, इश्यूड एट दियर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दैट मीन्स किसी भी सिक्योरिटीज का एमआरपी कहलाता है फेस वैल्यू, नॉट एमआरपी। एमआरपी तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, ठीक है। फेस वैल्यू किसी शेयर का बेसिक प्राइस होता है। जब उस बेसिक प्राइस में अगर शेयर को इश्यू किया जाता है तो वो कहलाता है शेयर इश्यूड एट पार। सेकंड है एट प्रीमियम। प्रीमियम नाम से ही पता चलता है कि उसे ज्यादा में बेचा जाएगा, यानी कि व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट ए प्राइस अबव देयर फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। और प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, यानी इस प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड बांटने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट वन इज एट डिस्काउंट, यानी कि शेयर का इश्यू कब कितना में किया गया है? फेस वैल्यू से कम दाम में, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट लेस देन देयर फेस वैल्यू। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल लॉस। जिस तरह से प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल लॉस हो जाएगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 के अनुसार कंपनी अब किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती है, वेट। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन केस में कंपनी इश्यू कर सकती है, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।